अभी मैंने एक इसमें लिखा कि कारण क्या है, इसका साइंटिफिक कारण ये है कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसका एक डेटाबेस है, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस। जिस वक्त हमारे अंदर तपस्विता घुस जाती है तब जल जल के हमारा पानी खत्म हो जाता है। ये जो पेशियां सेल्स है इसका पानी खत्म हो गया। अगर फास्फोरस को आप पानी से निकाल लीजिए तो भड़क जाएगा, और इसलिए लोग जो है वो भड़क जाते। तो इस कदर की तपस्विता बहुत ही शांति के विरोध में, क्योंकि शारीरिक ही ऐसी क्रिया है। इसलिए आपने देखा हो पहले जमाने में दुर्वासा साहिब थे, वो ऐसे शाप देते थे। उनको सिर्फ शाप देना ही आता था, किसी को उद्धार किया नहीं मैंने सुना। यह अध्यात्म नहीं, आत्मा का प्रकाश एक तरफा नहीं चलता, चारों तरफ है। और ऐसा आदमी अपनी शांति में, अपने गौरव में शांत। ये स्थिति आने के लिए कोई चीज छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़, कोई चीज छोड़ने की जरूरत। जो भी कुछ संसार में है वो वहां अपनी जगह। जैसे ही आप अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे, कुंडलिनी के जागरण से ये जब घटित होगा, तब आप देखेंगे कि सबके साथ आपका तादाद है। और ऐसी ऐसी कविताएं सूझेंगी, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएंगी, इतनी सूक्ष्म, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी आपने देखा भी नहीं, कभी आपने गौर भी नहीं किया, आपके ध्यान में भी वो बात नहीं है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले नानाविध उपचार लोग करते, गुरुओं को मानते थे, बहुत कोशिश करते थे, पर नहीं बनता। ये बात बिल्कुल सही है कि कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन है। और एक बार किसी ने श्री रामदास स्वामी, जो कि शिवाजी के गुरु थे, उनसे पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कितनी देर में होता? उनका जवाब था कि तत्क्षण, उसी क्षण होता, लेकिन लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। तो लेने वाले तो मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने बैठे, और ये जमाना ऐसा है, इस जमाने में आदमी एक कश्मकश में इतना ज्यादा, ये जमाना ही कलयुग की घोर कलाओं का त्रासित मानव का एक बहुत ही जालिम जमाना है। एक दूसरे से बैर रखना, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे पे जबरदस्ती करना, वो चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे बाह्य में हो, वो राजकारण में हो, तो और किसी भी प्रांगण में हो, ये कार्य होता है। और बहुत से लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, कि हम किसी की जबरदस्ती कर रहे हैं, या किसी को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और ये हर एक धर्म में हो रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं जहां मारपीट नहीं, जहां आफत नहीं। और लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका धर्म सारे धर्म से ऊंचा नहीं, कोई विशेष धर्म नहीं। अगर आपका धर्म ऐसा विशेष है तो क्यों मर रहे हो?
क्यों ऐसी हालत हो रही, क्यों तकलीफ में पड़े हो। हमारा धर्म सबसे ऊंचा। आप अगर कल दूसरे धर्म में पैदा होते तो उस धर्म के लिए आप यही बात, यानी धर्म को लेकर लड़ना ये परमात्मा के लिए बड़ी भारी लांछना, बहुत बड़ी लांछना। वो जमाना था, उस जमाने में जैसी जरूरत थी उन लोगों ने वो बात, पर उनको अदल बदल के ये वो करके और दूसरी बातें सामने ला करके और परमात्मा के नाम पे लड़ना, इससे बढ़ के और कोई पाप। दूसरों को मारना भगवान के नाम पर, पीटना भगवान के नाम पर। जो परमात्मा क्षमाशील, दयाशील, करुणा के सागर, उनका नाम लेकर के ऐसे दारुण कार्य करना किसी भी धर्म की लांछना। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कोई जमीन के लिए लड़ रहा है। ऐसे लोग जो निराकार में विश्वास करते हैं वो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अरे जब आपका निराकार में विश्वास है तो ये जमीन के लिए क्यों लड़ रहे? छोड़ो। लेकिन ये सब कहने से भी कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने ऐसा कहा वो निष्फल हुआ। किसी ने सुना थोड़ा, किसी ने माना नहीं। ऐसे भाषा ही रह गई, बातें ही रह गई, लेक्चर रह गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं। कारण ये कि मनुष्य अंधकार में अज्ञान के पड़ा हुआ। भाई कबीर ने कहा कि कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। वही बात थी। ये दिल्ली, मैं आपसे कहती हूँ, मैं पहले सोचती थी कि यहाँ सर पटकना बिल्कुल बेकार, उसी दिल्ली में मेरी जीवितावस्था में मैं देखती हूँ, जाने किन शब्दों से मैं अपने आनंद को वर्णन कर सकती। इस जगह जहाँ कुंडलिनी का नाम किसी ने सुना था, किसी से कुंडलिनी की बात करो तो कहते कि आप हॉरोस्कोप देख के मैं अपना हॉरोस्कोप लेके आता हूँ। तो मैं कहती थी कि यहाँ कौन कैसे होगा, कुछ मालूमात नहीं कैसे होगा। लेकिन बाद में मैंने पाया कि यहाँ कोई पूर्वजन्म के बहुत बड़े साधु संत होंगे, खोजने वाले होंगे, ऐसे बड़े ही कोई धार्मिक लोग होंगे जो इस दिल्ली में आ गए और अब उनको ये इच्छा हो रही है कि हम अपने आत्मा को प्राप्त, वो जो उनकी पूर्व जन्म की एक आस थी वो आज जागृत। नहीं तो मैं समझ नहीं पाती। मेरी शादी दिल्ली में हुई और मैं तो सोचती थी भगवान ये क्या शहर है, यहाँ तो लोग सिवाय कपड़े के और जेवर के और पैसों के और सत्ता के कोई बात ही नहीं करता, और कोई बात ही नहीं करता, और कोई पूछता ही नहीं। और उसी दिल्ली में आज आप लोग अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आए हुए हैं। ये परम भाग्य इस देश का है, इसका सौभाग्य है, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत महान देश, एक योग भूमि, लेकिन हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। जब हम इस देश के बारे में कुछ जानते नहीं तो इससे हम प्रेम कैसे करें, इसके प्रति हम जागरूक कैसे होंगे। मैं हैरान, लंदन जैसे जगह में रहती थी, वहाँ का इंग्लैंड देश इतना सा है, इतना सा, उसमें कुछ कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के कितना जनान है, बहुत ही कम लोग, पर हर एक आदमी चप्पा चप्पा जानता है, हर एक बात मानता है, और बड़े गौरव। वहाँ कोई चीज है नहीं गौरवशाली, सच बात है। मैंने किसी से पूछा
कि ये तुम कहाँ से कांच का बर्तन खरीद लाए? फौरन उसने बताया वो फलाने जगह वहाँ है, नॉर्थ में ऐसा है, और ये वो फैक्ट्री है उसमें बनता है। घर आना सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।